जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो रिजल्ट के लिए इंतजार चल रहा था, कल आयोग ने उसे खत्म कर दिया है और कल लगभग 6-6:30 बजे के आसपास इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सभी का फिजिकल का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात वो ये रही है कि इतने लोगों को उसने पास कर दिया है। क्या इतने लोगों को पास किया जाना चाहिए था? और बाकी कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी रही है। उसके बाद फिजिकल किस महीने में होगा उसकी चर्चा की जाएगी, और सबसे लास्ट सबसे बड़ी बात कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उस पर हम लोग एक डिटेल एनालिसिस लेने वाले हैं। तो एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ा सभी डाउट हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि अब तक एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी अपडेट आई है तो हमने अपने टेलीग्राम और यूट्यूब पर शेयर की है और इन फ्यूचर भी शेयर करते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट आया था हमने इस रिजल्ट को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया था। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस लिंक से इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए और आगे यूपीएससी से जो भी नोटिस आएगी उसको यहीं पर शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास डीएम भी किया था पर्सनली कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी ये बताइए। तो उनसे हमने बोला भी था कि भाई इसके लिए हम एक पूरा सेपरेट वीडियो लाएंगे जिनमें सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये कल की नोटिस देख सकते हैं, 13 नवंबर 2025 की है, जिसमें लिखा है कि आयोग के विज्ञापन 4 परीक्षा 2023 यानी प्रवर्तन कांस्टेबल जो कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का है, उसमें 477 पदों के सापेक्ष 6060 यानी 60 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया गया है। पोस्ट कितनी है? 477। पास कितना गया है? तो 60 लोगों को पास किया गया है। ये कितने गुना हो जाएगा? तो लगभग 12.5 गुना के आसपास आ रहा है। और उसके बाद आयोग ने यह भी लिखा है कि कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा भाग 2 में यानी जो पार्ट 2 था, जो कंप्यूटर वाला था, उसमें जिन्होंने 17 अंक प्राप्त कर लिए हैं उन सभी को, जो कट ऑफ पार कर दिए उन सभी का रिजल्ट आ गया है और सबने अपना अपना रिजल्ट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और जो भी क्रेडेंशियल हैं उनको एंटर करके देख लिया होगा। चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो जो कट ऑफ रही है वो सभी की सेम रही है, सभी की इन द सेंस जनरल की भी 34, एससी की भी 34, एसटी की भी 34, ओबीसी की भी 34 और ईडब्ल्यूएस की भी 34, यानी सबको एक समान यहाँ पर देखा गया है, सबको एक समान ही रखा गया है। बाकी अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनकी 30 गई है और जो भूतपूर्व सैनिक उनकी 22 गई है। महिलाओं की तो मौज ही मौज है, 13.75। लेकिन फिलहाल ये फिजिकल की कट ऑफ है और फाइनल के भी कितनी जाएगी उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फिजिकल कब से शुरू होगा। तो आयोग ने अपनी नोटिस में ये मेंशन किया है कि फरवरी माह यानी 2026 में, फरवरी में संभावित हो सकता है, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2026 में आपका फिजिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा। और आप उसे यहाँ नोटिस में भी देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लगाया था, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा माह फरवरी 2026 में आयोजित की जानी संभावित है। तो इन्होंने भी संभावना ही व्यक्त की है। तो जब ये लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं? तो फिलहाल आप लोग फरवरी मानकर ही अपने हिसाब से फिजिकल की तैयारी करिएगा। चलिए अब आगे बात कर लें। तो ये बात तो हो गई, फिजिकल कब से शुरू होगा? तो फरवरी 2026 से शुरू हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा। चलिए अब सबसे लास्ट फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो इतने लोगों को पास किया गया क्या यह वैलिड है? देखिए अब मेरे हिसाब से आयोग को ऐसा लगता है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनमें से 15-20% बच्चों को छोड़ दो, नहीं बाकी लगभग 70 से 80% बच्चों को बुला लो किसी भी स्टेज के एग्जाम के लिए। यानी वैकेंसी है 477, आपने बुलाया है 60 को। ये किसी भी तरह से बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ रनिंग होनी है और आगे मेडिकल होना है, और रनिंग भी इतनी खास नहीं है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएं। तो 12.5 गुना बच्चों का बुलाना का कोई औचित्य था नहीं यहाँ पर, लेकिन अब तो खैर जो हो गया वो हो गया है। ऐसा ही जूनियर असिस्टेंट में किया गया है, उसमें 90,000 लोगों को बुलाया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं लगता, क्योंकि भाई 55-12 वैकेंसी और 90,000 लोगों को आपने बुला लिया है। तो आयोग इसमें यही चाह रहा है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया है मैक्सिमम लोगों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुला लिया जाए। तो अब बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए जितनी भी कैटेगरी है कम से कम आप लोग +10 तो कर ही लीजिए, ये मिनिमम है, क्योंकि देखिए इसमें रनिंग कोई बहुत तगड़ी नहीं है। 60 लोगों को पास किया गया है, 477 ही पोस्ट हैं, ठीक है। तो मिनिमम +10 कर लीजिए जो जिसके नंबर। सभी कैटेगरीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जनरल,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये लोग तो +10 कर ही लें, क्योंकि 12.5 गुना बच्चों को पास किया गया है, तो 11.5 लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब 11.5 गुना लोग बाहर हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कम से कम +10 कर लीजिए। और आप लोग ये भी अपील करिए सबसे कि जो अन्य कहीं सिलेक्टेड हैं तो वो लोग इसमें अपनी रनिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड है उनसे आप अपील कर सकते हैं कि रनिंग स्किप या फिजिकल को स्किप कराने के लिए आप लोग मुहिम चला सकते हैं। तो अगर फिजिकल लोग स्किप कर देंगे तो उससे फिर कट ऑफ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा रनिंग या फिजिकल स्किप होगा उतना ही कम कट ऑफ आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए एक बार कट ऑफ को देख लेते हैं। चलिए बात करेंगे कि जैसे अनारक्षित है तो इसमें कम से कम +10 तो कर ही लीजिए, ये मतलब मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये अनारक्षित हो गया, और ओबीसी भी 10 नंबर प्लस कर लीजिए, और ईडब्ल्यूएस भी 10 नंबर प्लस कर लीजिए। अनुसूचित जाति यानी एससी वाले कम से कम +7 तो कर ही लीजिए, यानी 40 से कम तो कोई भी उम्मीद ना करे कि 40 से कम कट ऑफ रहेगी। ये फिलहाल की बात है, बाकी जितना स्किप हो रहा है या रनिंग उसी के हिसाब से कट ऑफ और कम हो सकती है। और अन्य जो वैकेंसी हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट 55 बार अगर वो पहले क्लियर हो जाती है तो क्योंकि भाई कॉमन बच्चे होंगे तो वो इसमें निकल जाएंगे, और जैसे इससे पहले वीपीओ हुआ था, अगर वीपीओ में कुछ बच्चे आ जाएंगे तो वो भी इसको स्किप कर देंगे। लेकिन ये रिजल्ट पहले आने चाहिए, तभी जाके कुछ फायदा हो सकता है। बात करेंगे कि महिलाओं की 13.75 गई है, तो चूंकि फिजिकल की तो कम गई है, लेकिन फाइनल में आप 20+ मान लीजिए, तो इतना इजाफा तो आप कर ही लीजिए। और बाकी एक डेटा इसमें महिलाओं का प्राप्त नहीं हुआ है, या पुरुषों का भी अलग से नहीं प्राप्त हुआ कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं। तो अगर डेटा हमें मिल जाए किसी तरह से कि कितने फीमेल हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ लगाने में और अच्छा सटीक अंदाजा रहेगा। तो या तो इसके लिए एक ये कर सकते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में आगे अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में ये बोल सकते हैं कि कितनी गर्ल्स हैं वो पोल करें। अच्छा, अगर उसको हमने डाल दिया, कुछ बॉयज भी इसमें पोल कर देंगे, क्योंकि कुछ लड़कों को भी लड़कियां बनने का शौक होता है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी लड़कियां आप लोग जो बोलेंगी हमारी तरफ से वो कर लिया जाएगा। और आप लोग फिलहाल फिजिकल स्किप पे ध्यान दीजिए, जो कहीं सिलेक्टेड हैं उनसे ये अपील करिए कि आप लोग इसमें रनिंग या फिजिकल ना दीजिए, क्योंकि जब आप सिलेक्टेड हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो अन्य किसी वैकेंसी से भी जुड़े हुए हैं, वो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वीपीओ हो, या और भी कोई वैकेंसी हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर फिजिकल स्किप का कैंपेन शुरू कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल स्किप को करा सकें। तो आप सभी से यह कोऑपरेशन अपेक्षित है, क्योंकि बिना सबके साथ के, बिना सबके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। और आप लोग फरवरी मान के अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। बीच में अगर कोई नोटिस आनी होगी तो आप सब तक वीडियो या टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट या कोई नोटिस आएगी तुरंत टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो और लाऊंगा जिसमें कुछ स्पेशल चीजें आपके लिए रहेंगी, तो अगर आप लोग वो करेंगे तो फाइनल कट ऑफ को थोड़ा रोकने में मदद मिल सकती है। तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।